कुछ ना कुछ ऐसी खबर सुनते हैं जिससे हमारी रूह कांप जाती है। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक जूनियर को सीनियर ने पहले चाकू की नोक पर मुर्गा बनाया और फिर उसकी पिटाई कर डाली। इस घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें सीनियर छात्र को बुरी तरह से पीट रहा है। शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग ना होने पाए, इसके लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। वहीं एंटी शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग ना होने पाए, इसको लेकर यूजीसी भी सख्त कदम उठाती रही है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जयपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक जूनियर को सीनियर ने पहले चाकू की नोक पर मुर्गा बनाया और फिर उसकी पिटाई कर डाली। समय समय पर यूजीसी की तरफ से रैगिंग रोकने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की जाती रही है। बावजूद इसके शैक्षणिक संस्थानों से आए दिन रैगिंग की खबरें सामने आती रहती है। अब ऐसा ही एक मामला राजस्थान के एक ITI कॉलेज से सामने आया है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल जयपुर में स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्र के साथ क्लासरूम में मारपीट की जा रही है और रैगिंग के नाम पर गवर्नमेंट ITI कॉलेज के सीनियर छात्र को दबंगई दिखा रहे हैं। सीनियर्स की तरफ से पहले चाकू की नोक पर छात्र को मुर्गा बनाया जाता है और फिर उसके साथ मारपीट की जाती है। पूरा मामला 2 सितंबर का बताया जा रहा है। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बताया जाता है कि पीड़ित छात्र से युवकों ने पहले बहस की, इसके बाद 12 सितंबर को मौका पाकर क्लासरूम में छात्र की पिटाई कर डाली। मामले में पीड़ित छात्र ने 2 युवकों के खिलाफ बनी पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वायरल वीडियो में छात्र सीनियर से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, लेकिन सीनियर नहीं माना और लगातार उसे पीटता रहा। इस पिटाई से छात्र को गंभीर चोटें भी आई हैं। उसके चेहरे पर ब्लैक स्पॉट पड़ गए हैं, साथ ही उसके शरीर के अन्य पार्ट और सिर में भी कई चोटें आई हैं। वहीं हाल ही में डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। जूनियर स्टूडेंट्स ने 300 से 350 बार बच्चे को उठक बैठक कराई। जो स्टूडेंट थक गए थे, उनके हाथों में पत्थर लेकर एक्सरसाइज करवाई। नतीजा ये रहा कि एक छात्र की किडनी, लीवर पर इसका असर हुआ और उसकी 4 बार डायलिसिस करानी पड़ी। रैगिंग का इकलौता केस नहीं है। करीब 1 साल पहले सीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एक स्टूडेंट का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। उस केस में भी परिजनों ने रैगिंग के आरोप लगाए थे। वहीं जोधपुर में एक लड़की रैगिंग से डरकर सुसाइड तक को तैयार हो गई। पहाड़ी पर बुलाकर 50 स्टूडेंट्स को मुर्गा बनाया। कुछ दिन पहले डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में 50 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स को सीनियर ने रैगिंग के लिए कॉलेज के पास एक पहाड़ी पर बुलाया। पहाड़ी पर बुलाने की वजह थी कॉलेज कैंपस में CCTV कैमरे लगे हुए थे। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद जूनियर स्टूडेंट से 300 से ज्यादा उठक बैठक कराई, मुर्गा भी बनाया। जो छात्र थक गए, उनसे हाथों में पत्थर लेकर एक्सरसाइज करवाई। इस टॉर्चर की वजह से एक बच्चे की किडनी और लीवर डैमेज हो गया। पहले डूंगरपुर के हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया और फिर गुजरात में लेकर जाया गया। उसकी 4 बार डायलिसिस करवानी पड़ी। 4 दूसरे स्टूडेंट की भी तबीयत खराब हो गई थी, जिनका भी इलाज चल रहा था। स्टूडेंट 6 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। डर से कई दिनों तक कॉलेज नहीं गए। 6 जून को अपने पिता के साथ कॉलेज गए, तब भी वो शिकायत नहीं की, क्योंकि शिकायत करने से डर रहे थे। कार्रवाई क्या हुई? इसके बाद स्टूडेंट्स ने 20 जून को प्रिंसिपल और एंटी रैगिंग कमेटी को शिकायत भेजी। कॉलेज प्रिंसिपल ने शिकायत मिलने पर एंटी रैगिंग कमेटी से जांच करवाई। जांच के बाद सीनियर स्टूडेंट्स देवेंद्र मीणा, अंकित यादव, रविंद्र कुलरिया, सुरजीत विश्वेंद्र धायल, सिद्धार्थ परिहार, रमन रोगेरा को सस्पेंड कर दिया गया। सदर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। अभी एग्जाम ही चल रहे थे, इसीलिए स्टूडेंट्स के बयान नहीं हो सके। दोषी छात्र फरार हो चुके थे। इतना टॉर्चर किया कि सुसाइड के बारे में सोचने लगी छात्रा। वहीं 25 अगस्त 2023 को जोधपुर में 6 सीनियर छात्राओं ने जूनियर छात्रा के हॉस्टल में रैगिंग ली।
छात्रा गर्ल्स हॉस्टल में सहेली से किताब लेने गई थी। वहां सीनियर ने उसे ऊपर बुलाकर रैगिंग की, कपड़ों को लेकर कमेंट भी किए, इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि वो सुसाइड का सोचने लगी। रक्षाबंधन पर घर गई तो रैगिंग के डर से वापस कॉलेज जाने को तैयार नहीं थी। परिजनों ने पूछा तो उसने अपनी सारी आपबीती अपने परिजनों से साझा की। इस मामले में कार्रवाई क्या हुई? वहीं इस मामले में प्रिंसिपल को मेल पर शिकायत की गई। इसके बाद जांच की कमेटी बैठाई गई। स्टूडेंट्स के भी इस पर बयान लिए गए थे। केस 4, सीकर में संदिग्ध परिस्थिति में मिला स्टूडेंट का शव। सीकर के मेडिकल कॉलेज में जुलाई 2023 में एक छात्र हनीमेश का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। परिजनों ने उसकी हत्या के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि उन्हें हनीमेश के दोस्त ने बताया था कि उसे सीनियर परेशान कर रहे थे। 3rd ईयर के स्टूडेंट ने कमरा नंबर 118 और 119 के पास उसे मुर्गा बनाकर मारपीट की थी। उसकी मेडिकल रिपोर्ट में भी चोट की कई बातें सामने आई थी। मामले में क्या हुई कार्रवाई? पुलिस पहले सुसाइड केस मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद फिर से मामले की जांच की जा रही थी। हालांकि पुलिस की जांच रिपोर्ट अभी भी बाकी है। केस 5, रैगिंग के नाम पर छात्र से किया अप्राकृतिक कृत्य। अजमेर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4 साल पहले एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था। सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। जूनियर छात्र इतने तनाव में आ गया कि कॉलेज आना जाना बंद कर दिया। बाद में एक छात्र ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई। मामले में कार्रवाई। मामला सामने आने के बाद एंटी रैगिंग कमेटी ने छात्रों के बयान लिए। कमेटी ने एक स्टूडेंट का नामांकन ही रद्द कर दिया था और 2 स्टूडेंट को 2-2 सेमेस्टर के लिए सस्पेंड भी कर दिया था। केस 6, सीनियर छात्रों ने फ्लैट पर बुलाकर रैगिंग ली। RUHS में पिछले साल सितंबर में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को फ्लैट पर बुलाकर रैगिंग ली। जूनियर छात्रों ने परेशान होकर UGC को मेल पर शिकायत भेजी। एंटी रैगिंग कमेटी ने छात्रों के बयान लेकर जांच की। इसके बाद 12 छात्रों को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। उनके कॉलेज आने जाने और हॉस्टल में आने पर रोक भी लगा दी गई थी। उनके 2nd ईयर की परीक्षा देने पर भी रोक लगा दी गई थी। अलग से एक्ट नहीं, लेकिन हर कॉलेज पर बनी है एंटी रैगिंग कमेटी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के चीफ प्रोफेसर HS पलसानिया ने बताया कि UGC की गाइडलाइंस के तहत हर कॉलेज लेवल पर एंटी रैगिंग कमेटी बनाई जाती है। इसके बाद सेंट्रल लेवल पर यूनिवर्सिटी में भी एंटी रैगिंग कमेटी बनाई जाती है, जिसमें खुद यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर चेयरपर्सन शामिल होते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी हर डिपार्टमेंट लेवल पर कमेटी बनाई गई। यूनिवर्सिटी के अंदर 7 कॉलेजों में भी कमेटी बनाई गई, जिसमें डिपार्टमेंट के SOD के साथ प्रोफेसर और अन्य मेंबर जुड़े होते हैं। कॉलेज लेवल पर अगर सुनवाई नहीं होती है तो एक सेंट्रल कमेटी भी होती है। इस कमेटी में प्रोफेसर, मीडिया कर्मी से लेकर हॉस्टल वार्डन भी शामिल होते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स के परिजनों के अलावा NGO के मेंबर को भी इसमें जोड़ा जाता है। कमेटी में पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया जाता है। सेंट्रल लेवल पर कमेटी पीड़ित छात्रों के बयान लेती है, उनके सारे सबूत चेक किए जाते हैं, अन्य छात्रों के भी बयान लिए जाते हैं, उसके बाद इस पर काम किया जाता है। कोई नहीं सुन रहा तो UGC की वेबसाइट पर करे शिकायत। अगर आपके साथ कॉलेज में सीनियर्स की ओर से रैगिंग की जा रही है या फिर बार बार रैगिंग के नाम पर डराया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर कॉलेज प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा तो UGC की वेबसाइट anti-ragging.in पर जाकर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को पूरा भरने के बाद अपनी शिकायत को रजिस्टर कर सकते हैं। शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। रैगिंग हुई तो कमेटी की सिफारिश पर क्या मिलेगी सजा? अगर कोई भी छात्र रैगिंग का दोषी पाया जाता है तो उसे कॉलेज से निष्कासित किया जाता है। उसे 1 महीने से लेकर 6 महीने तक सस्पेंड कर सकते हैं। अगर रैगिंग में मामला ज्यादा बढ़ जाता है तो एडमिशन भी रद्द किया जा सकता है। दोषी छात्र को अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो भी कैंसिल कर दी जाती है। अगर अन्य कोई लाभ मिल रहा है तो वो सब बंद कर दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हर साल रैगिंग के दिल दहला देने वाले मामले सामने आ रहे हैं और पीछे भी आते रहे हैं। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक
बच्चे के अंदर इतनी कठोरता आती कहाँ से है? वो एक दूसरे बच्चे के साथ इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? तो ज़रूरत है अपने बच्चों को सही शिक्षा देने की, सही सलाह देने की। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।